तो हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हो। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ पूर्वी बुक टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश फॉर ग्रेड 6 क्लास की है। तो यूनिट 1 है और लेसन नंबर है फेबल्स एंड फॉकटेल्स। तो आज हम पढ़ेंगे इस यूनिट 1 में कि फेबल्स का मतलब क्या होता है। फेबल्स का मतलब होता है नीति कथाएं या दंत कथाएं। तो फेबल्स ऐसी छोटी कहानियाँ होती हैं जिनमें जानवर या फिर काल्पनिक पात्र होते हैं, जैसे कि खरगोश है, लोमड़ी है। तो उस उनको बोलते हैं हम फेबल्स कथाएं यानी कि नीति कथाएं। और इनसे हमको क्या मिलता है लास्ट में, मोरल यानी कि सीख सीख मिलती है। कोई है ना, कोई स्टोरी होती है तो उससे हमें सीख मिलती है, तो उसको हम बोलते हैं फेबल्स कथाएं। ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल है कछुआ और खरगोश की कहानी, आप लोगों ने सुनी होगी। इससे हमें सीख मिली, क्या सीख मिली? धीरे और लगातार मेहनत करने वाला जीतता है। तो जो खरगोश था वो तो बहुत तेज चलता था, लेकिन जो कछुआ था वो बहुत धीरे चलता था। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिली कि धीरे और लगातार मेहनत करने वाला जीतता है। तो इसको बोलेंगे हम फेबल्स कथाएं यानी कि नीति कथाएं, दंत कथाएं। अब बारी आई, अब क्या है फॉक टेल्स यानी कि अब फॉक टेल्स किसको बोलते हैं, उसका हिंदी का मतलब क्या होता है, यानी कि लोक कथाएं। आसान भाषा में क्या बोलेंगे हम इसको? ऐसी कहानियाँ होती हैं जो लोगों के बीच पीढ़ियों से सुनाई जाती हैं, जिनका कोई एक लेखक नहीं होता। ठीक है। जैसे राजा रानी की कोई कहानी है, कोई जादू की कहानी है, गांव की बातें या पुराने समय की घटनाएं जो होती हैं, उनको बोलते हैं हम फॉक टेल्स। उन ऐसी जो कहानियाँ होती हैं उन्हें हम बोलेंगे फॉक टेल्स। जैसे कि एग्जाम्पल है अकबर बीरबल की कहानियाँ, सभी ने सुनी होगी अकबर बीरबल की कहानियाँ। तो ये होती हैं, कौन सी कहानियाँ होती हैं, जो कि पीढ़ी से सुनाती हुई चली आ रही हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी। पंचतंत्र की कहानियाँ, जैसे कि पंचतंत्र की जो पुरानी कहानियाँ हैं वो अभी तक चलती हुई आ रही हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, तो उनको बोलते हैं हम फोक टेल्स। चलिए नेक्स्ट है ए बॉटल ऑफ ड्यू। ड्यू मतलब होता है ओस, और बॉटल मतलब सभी जानते हैं, बॉटल सबके घर में बॉटल होती है। तो इसका मतलब हुआ ए बॉटल ऑफ ड्यू मीन्स एक ओस की बॉटल। लेट अस डू दिस एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। मतलब कि पढ़ने से पहले हमें कुछ एक्टिविटी करनी होगी, जैसे कि सर्कल द पिक्चर दैट मैचेस विथ ईच वर्ड। जो पिक्चर्स बनी हुई हैं नीचे, तो इसको हमें मैच करना है, इन जो वर्ड्स जो दिए गए हैं उनसे हमें मैच करना है और सर्कल करना है हर एक पिक्चर पे, जो उससे मैच खाता होगा। चेक योर आंसर्स बाय शेयरिंग दैम विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। और फिर उन आंसर्स को हमको किसके साथ शेयर करना है? अपने सहपाठियों के साथ, क्लासमेट्स के साथ और टीचर्स यानी कि अपने टीचरों के साथ। तो इसमें पहला क्या है? फर्स्ट है वरीड। वरीड मतलब होता है चिंतित, यानी कि कोई मतलब एकदम चिंतित में हो जाना। तो इस इमेज में कौन चिंतित लग रहा है? इस इमेज में चिंतित लग रही है वरीड। कौन लग रही है? वरीड लग रही है ये लड़की। तो इसमें हमने क्या कर दिया? सर्कल कर दिया। नेक्स्ट है प्लांटेशन। प्लांटेशन का मतलब होता है खेती बाड़ी, मतलब खेती बाड़ी जो होती नहीं है, खेती वगैरह करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम प्लांटेशन। तो इसमें प्लांटेशन क्या है? ये हो रहा है ना। अब नेक्स्ट है थर्ड सेज। सेज माने होता है ज्ञानी व्यक्ति। ठीक है। तो जो ज्ञानी होते हैं, जो साधु संत होते हैं, वो तो ज्ञानी होते हैं। और इस इमेज में कहाँ है साधु संत? ये जो जो फर्स्ट नंबर की है उसको बोलते हैं हम सेज। अब दूसरी इमेज में क्या है? वो तो वेजिटेबल सेल कर रहा है, वेजिटेबल सेलर है, तो उसमें हम किस में सर्कल करेंगे? इसमें, सेज में। फोर्थ है सरप्राइज। सरप्राइज मतलब आश्चर्य में पड़ जाना। आश्चर्य मतलब सरप्राइज हो जाना। तो अब इस दोनों में से कौन सरप्राइज हो रहा है? ये जो बच्चा है, वो जिसका मुंह खुला है एकदम से, तो वो तो सरप्राइज है। तो इसमें कौन सा सरप्राइज हो गया? ये वाला इमेज। और दूसरा वाला, पहला वाला जो है वो देख रहा है, और जो दूसरा वाला है वो क्या है? सरप्राइज है, आश्चर्य में है कि ये क्या हो गया। अब नेक्स्ट है आंसर दीज क्वेश्चंस, यानी कि इन क्वेश्चनों के जो जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके हमें क्या देने हैं? आंसर देने हैं। आंसर दीज क्वेश्चंस एंड डिस्कस दैम विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। और फिर उनको क्या करना है? हमें डिस्कस करना है अपने क्लासमेट्स के साथ और टीचर्स के साथ। तो पहला क्वेश्चन है थिंक ऑफ ए टाइम व्हेन यू वर्क हार्ड। उस टाइम के बारे में सोचो जब तुम बहुत कठिन परिश्रम करते थे। व्हाट डिड यू डू देन? तुमको क्या मिला था? दूसरा क्वेश्चन है नेक्स्ट, हाउ डिड इट हेल्प यू? तुमने कैसे हेल्प की थी? थर्ड,
हाउ डिड इट मेक यू फील, तुमको कैसा महसूस हुआ था। तो ये सभी के आंसर हमें किसके साथ शेयर करने हैं, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करने हैं और टीचर्स के साथ शेयर करने हैं। नेक्स्ट है रीड। ठीक है। रामानाथ वॉज द सन ऑफ ए रिच लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड मतलब होता है जमींदार। तो रामानाथ एक धनी जमींदार के पुत्र थे। हिज फादर लेफ्ट हिम लास्ट एक्स ऑफ लैंड व्हेन ही डाइड। लास्ट एक्स ऑफ लैंड मीन्स होता है लार्ज एरियाज ऑफ लैंड, यानी कि भूमि का बड़ा क्षेत्र, भूमि का बहुत बड़ा भाग। ठीक है। उनके पिता ने अपनी मृत्यु के बाद उन्हें विशाल भूभाग विरासत में दिया था। बट रामानाथ डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। लेकिन रामानाथ ने अपनी भूमि की देखभाल में एक दिन भी नहीं बिताया। This was because he had a funny idea. He believed there was a magic potion that could turn any object into gold. Potion means होता है a liquid with magical properties. जादुई गुणों वाला एक तरल पदार्थ, तो उसको बोलते हैं पोशन, यानी कि औषधि होती है एक मैजिकल वाली। इसका कारण यह था कि उनके मन में एक अजीब सा विचार था। उनका मानना था कि एक ऐसा जादुई औषधि है जो किसी भी वस्तु को सोने में बदल सकती है। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशन। उन्होंने अपना सारा समय इस औषधि के बारे में जानने में लगा दिया। पीपल चीटेड हिम ऑफन promising to tell him about it, but he did not give up. Give up मतलब stop trying, मतलब प्रयास करना बंद करना। ठीक है। लेकिन लोग अक्सर उन्हें इसके बारे में बताने के बाद वादा करके क्या करते थे, धोखा देते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। मतलब वादा करके धोखा भी खा जाते थे, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। His wife Madhumati was tired of these and also worried because she saw how much money Ramanath was spending. ठीक है। उनकी पत्नी जो मधुमती थी इससे तंग आ चुकी थी और साथ ही चिंतित भी थी, क्योंकि उन्होंने देखा कि रामानाथ कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, है ना। तो उनको यकीन था कि जल्दी वो कंगाल हो जाएंगे। वन डे फेमस सेज कॉल महिपति केम टू देयर टाउन। एक दिन महिमति नाम के एक प्रसिद्ध जो ऋषि थे, अभी बताया था सेज का मतलब क्या होता है, ऋषि, ज्ञानी व्यक्ति, ऋषि थे, उनके नगर में आए। रामानाथ became his follower and asked him about the potion. जो रामानाथ थे वो उनके अनुयायी बन गए और उन्होंने उनसे औषधि के बारे में पूछा। To his surprise, the sage answered, "Yes, in my travels in the Himalayas, I hear how you could make such a potion." तो ऋषि ने आशीष से उत्तर दिया, आंसर दिया, जी हाँ, हिमालय की अपनी यात्राओं में मैंने सुना है कि ऐसी औषधि कैसे बनाई जा सकती है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन ये क्या है, कठिन है। टेल मी, रिक्वेस्टेड रामानाथ, नॉट बिलीविंग हिज लक। तो जो रामानाथ था वो बोलता है, मुझे बताओ, अपनी किस्मत पर विश्वास जताते हुए निवेदन किया, यानी कि उसने अपनी किस्मत पे उसने क्या किया, अविश्वास किया, मतलब विश्वास नहीं किया। यू हैव टू प्लांट ए बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विद योर हैंड्स। तो फिर वो जो ऋषि थे उन्होंने बोला, आपको एक केले का पौधा लगाना है और उसे नियमित रूप से अपने हाथों से पानी देना है। इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लीव्स। तो सर्दियों में सुबह की ओस जो होती है वो पत्तियों पर होती है। ठीक है। यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन ए बॉटल। आपको उस ओस को क्या करना है, इकट्ठा करना है और एक बॉटल में रखना है। किसने बोला, ये सेज ने बोला, किसको बोला, रामानाथ को। When you have 5 liters of dew, bring it to me. जब आपके पास 5 लीटर ओस हो जाए तो उसे मेरे पास ले आना। सेज उसको बोलता है, किसको बोलता है, रामानाथ को बोलता है कि जब आपके पास 5 लीटर ओस हो जाए तो उसे मेरे पास ले आना। I will chant some magic words which will turn it into the magic potion. चैंट मीन्स होता है किसी चीज़ को बार बार बोलना, टू रिपीट और सिंग ए वर्ड और फ्रेज, यानी किसी भी शब्द को या वाक्यांश को दोहराना या फिर गाना। तो फिर वो बोलता है, मैं कुछ जादुई शब्द बोलूँगा जिससे वे जादुई औषधि में बदल जाएगी। ए ड्रॉप ऑफ द पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। इस औषधि से
एक बूंद से, यानी कि औषधि की एक बूंद से किसी भी वस्तु को सोने में बदल देगी। वो बोलता है, सेज बोलता है, किसको बोलता है? रामानाथ को बोलता है कि आप ना ये 5 लीटर जो ओस है वो इस बॉटल में भर के ले आना, और फिर मैं कुछ वर्ड्स बोल दूंगा इस बॉटल में, तो मैजिक के वर्ड्स बोलूँगा तो वो क्या करेगा, किसी भी वस्तु को वो सोने में बदल देगा। कि इस पिक्चर में जो सेज है वो ये बैठे हैं, और जो रामानाथ है वो नीचे बैठा हुआ है। सेज मतलब ज्ञानी साधु संत जो होते हैं, तो वो साधु संत है वो रामानाथ को बता रहा है ये सब बातें। फिर है रामानाथ वॉज वरीड, रामानाथ चिंतित थे, बट विंटर इज ओनली फॉर ए फ्यू मंथ्स, लेकिन सर्दी तो कुछ ही महीनों की होती है। इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, 5 लीटर ओस इकट्ठा करने में मुझे सालों लग जाएंगे। अब रामानाथ को इस बात की चिंता होने लगी कि विंटर तो थोड़े दिन की है, थोड़े समय के लिए ही है, लेकिन जो ओस की जो बूंद है वो मुझे कलेक्ट करने में, इकट्ठा करने में कितना बहुत समय लगा लेंगी। यू कैन प्लांट एज मैनी बनाना प्लांट्स एज यू वॉन्ट, आप जितने चाहो उतने केले के पौधे लगा सकते हैं। बट रिमेंबर यू मस्ट लुक आफ्टर दैम योर सेल्फ एंड कलेक्ट द ड्यू विद योर ओन हैंड्स, लेकिन याद रखें आपको उनकी देखभाल खुद करनी होगी और उसको अपने हाथों से इकट्ठा करना होगा। तो जो वो होते हैं, सेज होते हैं, वो बोलते हैं कि आपको जितने चाहे उतने केले के पौधे लगा सकते हैं, लेकिन जो याद रखें आपको उनकी देखभाल खुद करनी होगी और ओस को अपने हाथों से इकट्ठा करना होगा। ठीक है, तो अब रामनाथ को क्या हो जाती है, अब चिंता हो जाती है। अब क्वेश्चन है लेट अस डिस्कस, यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं तो उनको हम डिस्कस करते हैं। व्हाट डिड रामानाथ बिलीव, रामानाथ किस पर विश्वास करते थे? ठीक है, तो आपको आंसर बताने हैं। हाउ डिड द सेज हेल्प रामानाथ, ऋषि ने रामानाथ की सहायता कैसे की? क्वेश्चन थर्ड है डू यू थिंक रामानाथ विल एबल टू कलेक्ट द ड्यू, गिव ए रीजन, क्या आपको लगता है कि रामानाथ उस इकट्ठा कर पाएगा? कारण बताइए। ठीक है, Ramanatha went home and after talking to his wife started cleaning his large fields which had been lying empty all these years. तो जब रामानाथ घर लौटे और अपनी पत्नी से बात करने के बाद अपने विशाल खेतों की सफाई करने लगे जो इतने वर्षों से खाली पड़ी थी। There he planted rows and rows of banana plants. उन्होंने वहाँ केले के पौधों की कतारें लगाई। He tended them carefully and during the winter months collected the dew that formed on them with great care. Tended means होता है looked after, यानी कि देखभाल करना। फिर उन्होंने वहाँ केले के पौधों की क्या लगाई, कतारें लगाई। उन्होंने उनकी क्या की, सावधानी पूर्वक देखभाल की और सर्दियों के महीनों में उन पर जमी ओस को बड़ी सावधानी से इकट्ठा किया। His wife helped him too, और उसकी जो पत्नी थी उसने भी बहुत मदद की उसकी। मधुमती gathered the banana crop, took it to the market and got a good price for it. उनकी पत्नी ने भी क्या किया, मदद की। मधुमती ने केले की फसल इकट्ठा की, उसे बाजार ले गई और अच्छी कीमत प्राप्त की। Over the years, Ramanath planted more and more plants and they had a huge banana plantation. वर्षों बीतने के साथ रामानाथ ने और अधिक पौधे लगाए और उनका एक विशाल केले का बाग बन गया। At the end of 6 years, he finally had his 5 liters of dew. 6 वर्षों के अंत में अतः उनके पास क्या हुआ, 5 लीटर ओस प्राप्त हो ही गई। ठीक है, अब ये देखो जैसे कि रामानाथ के बाग है, ये केले के बाग है, तो उसके पास कितने बाग हो गए और फिर उन्होंने क्या किया, काफ़ी समय तक ये सब करने के बाद उनको पास क्या हुआ, 5 लीटर की जो ओस थी वो मिल गई। केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज, उन्होंने सावधानी से बॉटल इसी के पास ले गए। द सेज स्माइल एंड मटर समथिंग ओवर द वाटर, यानी कि मटर मतलब होता है स्पोक इन ए लो वॉइस, यानी कि प्रेम भरी आवाज़ में बात करना। तो उन्होंने क्या, ऋषि जो थे वो मुस्कुराए और पानी के ऊपर उन्होंने क्या किया, कुछ बुदबुदाया। देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सेट टाइट आउट, फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बॉटल को लौटा दिया और कहा इसे अजमा कर देखो, टाइट आउट, इसको अजमा कर देखो। रामानाथ स्प्रिंकल्ड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑन ए कॉपर वेसल एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड। रामानाथ ने क्या किया, रामानाथ ने तांबे के बर्तन पर कुछ बूंदें छिड़की और उसके सोने में बदलने का इंतज़ार करने लगा।
टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपन। लेकिन क्या हुआ, उसको वो चक्कर में पड़ गया, आश्चर्य में पड़ गया कि कुछ भी नहीं हुआ। मतलब उसने जो पानी की जो बोतल से जो फ्यू ड्रॉप्स डाली थी कॉपर वेसल पर, लेकिन वो क्या हुआ, वो टर्न नहीं हुई गोल्ड में, तो वो सरप्राइज पड़ गया कि कुछ भी नहीं हुआ। दिस इज चीटिंग ही टोल्ड द सेज। ये तो धोखा है, उसने ऋषि से कहा। आई हैव वेस्टेड 6 प्रीसियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ। प्रीसियस मतलब वैल्यूएबल, यानी कि बहुत मतलब बहुत वैल्यू वाले जो दिन होते हैं, प्रीसियस टाइम उसको बोलते हैं, बहुत अनमोल समय। तो उसने बोला आई हैव वेस्ट 6 प्रीसियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ। मैंने अपने जीवन के 6 अनमोल साल बर्बाद कर दिए हैं। बट सेज महीपति ओनली स्माइल एंड कॉल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड। लेकिन ऋषि महीपति ने क्या किया, केवल मुस्कुराए और जो उनकी पत्नी थी मधुमती उनको आगे आने का आह्वान किया। सी केम विद ए बिग बॉस। वह एक बड़ा संदूक का डब्बा लेकर आई। When she opened it, inside shined stacks of gold coins. तो फिर जब उसने उसे खोला तो उसके अंदर क्या थे, सोने के सिक्के के गट्टे चमक रहे थे। Now the sage turned to the very surprised Ramanat and said, "There is no magic potion that can turn things into gold." अब ऋषि ने आश्चर्यचकित रामनाथ की ओर मुड़कर कहा, ऐसा कोई जादुई नुस्खा नहीं है जो चीजों को सोने में बदल दे। यू वर्क हार्ड ऑन योर लैंड एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन। आपने अपनी जमीन पर कड़ी मेहनत की और यहाँ बागान लगाया। While you looked after the trees, your wife sold the fruits into the market. जब आप पेड़ों की देखभाल कर रहे थे, आपकी पत्नी बाजार में फल बेच रही थी। That's how you got this money. इसी तरह आपको ये धन मिला। It was your hard work that created this wealth, not magic. इसी तरह आपको ये धन क्या हुआ, मिला। यह आपकी मेहनत का क्या है, नतीजा है, जादू का नहीं। If I had told you about this earlier, you would have not listened to me. So I played a trick on you. इसी तरह क्या हुआ, अगर मैंने आपको इसके बारे में पहले बताया होता तो आप मेरी बात नहीं मानते, इसलिए मैंने आपके साथ क्या किया, चाल चली। Ramanatha understood the wisdom behind these words and worked even harder on his plantation from that day on. Wisdom मतलब होता है डीप अंडरस्टैंडिंग, यानी कि गहरी समझ। तो रामानाथ ने इन शब्दों को पीछे छिपी बुद्धिमत्ता को समझा और उस दिन से अपना बागान में और भी अधिक मेहनत करने लग गया। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके नीचे बताइएगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो वो भी बताइएगा। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, लेट अस डिस्कस। व्हाई वाज रामानाथ एंग्री। रामानाथ एंग्री, गुस्सा में क्यों था। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड रामानाथ एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ। उन्होंने अपनी वेल्थ को कैसे बनाया। तो ये सब चीज़ आपको आंसर्स जब होंगे तब मैं आपको आंसर्स की वीडियो भी बनाऊंगी। ओके, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। Check.